हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है। सपोज़ कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितना भी कंप्यूटर्स है, मान लीजिए कि हमारे पास 4 कंप्यूटर है और ये 4 कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्टेड होता है उसको बोलता है कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो network topology represents the network arrangement. Within this network there may be some nodes. Nodes means जो हमारे कंप्यूटर्स हो गया, हमारे लैपटॉप्स हो गया, उसको हम लोग नोड बोलते हैं। वो नोड सेंडर नोड होता है एंड कुछ नोड रिसीवर नोड होता है। एंड वो सारे नोड के अंदर में जो भी कनेक्शंस होता है वो थ्रू एनी कॉपर वायर और वायरलेस उसको बोलता है, वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कनेक्शन वो सारे नोड आपस में कनेक्शन होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम बन गया इसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी को ब्रॉडली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया फिजिकल टोपोलॉजी, अनदर इज लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर से वो पूरा फिजिकल मैनर में कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स वो थ्रू वायर कनेक्शन रहेगा सारे कंप्यूटर के बीच में। ऐसा टाइप जो भी टोपोलॉजीज होता है उसका एग्जाम्पल्स होता है बास टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। क्या होता है, वो सारे जो कंप्यूटर आपस में कनेक्शन होके जैसा फिगर बनता है वो देखने में वैसा टाइप होता है। वो हम लोग देखेंगे, इसका जब डायग्राम देखेंगे तब देखेंगे कि कैसा होता है वो देखने में। एंड सेकेंड वन इज लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में जाने के लिए जो डेटा है हमारा या डेटा पैकेट से वो कैसे ट्रांसमिट होता है उसको बोलता है लॉजिकल टोपोलॉजी। तो उसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि CSMS CA हो गया, CSMS CD हो गया, टोकन पासिंग हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गया हमारे लॉजिकल टोपोलॉजीज़ के। बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारे फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी रहते हैं ये दोनों में आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। कोई भी सपोज़ हम लोग नेटवर्क में टोपोलॉजी के थ्रू हम लोग सपोज़ कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अगर फर्स्टली देखा जाए कि हम लोग फिजिकल टोपोलॉजी कनेक्टेड कर देते हैं तो उस हिसाब से हम लोग को लॉजिकल टोपोलॉजी उसका क्या होगा वो नेटवर्क का वो डिसाइड होता है। और एक होता है, पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा लॉजिकल टोपोलॉजी यूज़ करेंगे हम अपने कंप्यूटर जो सर्किट नेटवर्क है उसके अंदर, उस हिसाब से फिर फिजिकल टोपोलॉजी बनाते हैं। ये दोनों टोपोलॉजी आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। इधर हम लोग देख लेंगे जो भी हम बोले थे कि फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी जो भी है उसका कैसे वो लोग आपस में कनेक्टेड होता है जो सारे नोड से। जैसे कि फर्स्ट बास टोपोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं ऐसा मैनर में कनेक्टेड होता है। रिंग में ऐसे रिंग जैसा कनेक्शन रहता है। स्टार में स्टार जैसा दिखने में होता है। मेश होता है, ट्री हो गया, और ये हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई। ये सारे कंप्यूटर का जो फिजिकल टोपोलॉजीज होता है उसका कैसे उसका कनेक्शन रहता है इसका हो गया। अब हम लोग ये सारे टोपोलॉजी को 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको कैसे बनता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बास टोपोलॉजी से। बास टोपोलॉजी में क्या होता है, दिस इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आ गया वो होता है कि बास टोपोलॉजी में शेयर्ड ब्रॉडकास्ट लिंक यूज़ होता है। शेयर्ड ब्रॉडकास्ट लिंक क्या होता है इसमें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम लोग का जो एक मेन केबल दिख रहा है एंड इधर अगर ये फिगर को हम लोग देखेंगे तो ये सारे जो कंप्यूटर्स है और नोड्स है ये सारे कंप्यूटर्स आपस में ये मेन केबल के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस हिसाब से जो कनेक्शन बन रहा है दैट इज कॉल्ड शेयर्ड ब्रॉडकास्ट लिंक। और ये जो हम लोग का मेन केबल हो गया इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन केबल, लैन केबल भी बोल सकते हैं और ईथरनेट केबल भी बोल सकते हैं। ये केबल मेनली कोएक्सियल टाइप केबल होता है
थीन इथरनेट केबल हो सकता है, थीन इथरनेट कोएक्सियल केबल या थिक कोएक्सियल केबल, वो डिपेंड करता है कि हम लोग ये जो वायर यूज़ कर रहे हैं इसका बैंडविड्थ कैपेबिलिटी या इसका लेंथ कैसा होगा, उस हिसाब से इसका हम कौन सा टाइप का केबल यूज़ करेंगे वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ये जो सारे नोड्स से, सपोज ये इधर जो 3 नोड्स है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, ये सारे जो मेन केबल से कनेक्टेड होता है, ये मेन केबल के थ्रू आपस में भी कनेक्टेड होता है, मतलब सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होता है। इसीलिए बास टोपोलॉजी में क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या होता है, ये जो केबल के थ्रू, मान लीजिए कि ये हमारे एक बास टोपोलॉजी है, इसमें सपोज ये वाला नोड ये दूसरे वाले नोड को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये नोड सेंड करने के लिए ये मेन जो केबल है उसको यूज़ करेगा, इसको एक्सेस करेगा और फिर इसको इन्फॉर्मेशन सेंड करने का कोशिश करेगा। उसी टाइम अगर ये जो थर्ड कंप्यूटर है, ये थर्ड नोड भी चाह रहे हैं कि ये दो नंबर कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा। इसमें क्या होगा, अगर एक ही टाइम में कोई दो कंप्यूटर एक साथ इस नोड को एक्सेस करना चाहेंगे और इस केबल के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहेंगे, तो हो सकता है ये केबल में ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, दोनों का इंफॉर्मेशन आपस में कोलाइड कर सकता है। कोलाइड करके क्या होता है, दोनों का जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों इंफॉर्मेशन ही लॉस हो जाता है। सो ये तो डिज़ायरेबल नहीं है, तो इसको रोकने के लिए इसमें सम प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है, जो डेफिनेटली एकदम बास टोपोलॉजी के लिए ही वो प्रोटोकॉल यूज़ होता है। एक जैसे कि फॉर एग्जांपल IEEE का जो स्टैंडर्ड होता है, सपोज IEEE 802.3, ये जो प्रोटोकॉल ये यूज़ होता है ये कोलिजन को रोकने के लिए। अब ये प्रोटोकॉल कैसे कोलिजन को रोकते हैं, सपोज ये नोड 1 नोड 2 को डेटा सेंड करने के लिए ये मेन बास को एक्सेस कर लिया। जैसे ही एक्सेस कर लिया, इसका अगर तुरंत बाद भी ये अगर एक्सेस करना चाहे तो इसको एक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज ये दोनों एक्सेस एक साथ कर लेगा तो कोलिशन हो जाएगा। तो जब तक ये इसको मेन जो हमारे केबल है इसको एक्सेस करके इसके थ्रू डेटा इस वाले नोड को सेंड करते रहेगा, तब तक ये या अदर कोई भी कंप्यूटर ये जो मेन केबल है इसको एक्सेस करके डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। इससे क्या होता है, कोलिशन नहीं होगा, कोलिशन अवॉइड होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बास टोपोलॉजी में, दैट इज़ ये जो दो एंड पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो एंड पॉइंट को अच्छे से टर्मिनेट करना पड़ता है। अगर टर्मिनेशन में कोई भी लीकेज रह गया तो ऐसा हो सकता है कुछ सिग्नल इधर से इधर गया और ये लूज टर्मिनेशन की वजह से ये सिग्नल फिर से इधर से फीडबैक होके मेन केबल के इधर आ गया। अभी ये जो मेन केबल है इसमें से तो कोई सिग्नल जा रहा है, तो ये वाला जो सिग्नल इसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी, इसके साथ वो नॉइज़ क्रिएट करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूज़ द प्रॉपर टर्मिनेटर एट द एंड ऑफ एनी बास। नाउ हम लोग अभी देख लेंगे कि ये जो बास टोपोलॉजी है इसका एडवांटेज और बेनिफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है। अनदर पॉइंट इज़ इसका जो केबल का लेंथ होता है, रिक्वायर्ड होता है लेंथ, वो बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज़। इसमें अगर थर्ड एडवांटेज इसका ये है कि अगर इसमें हम लोग नया कोई नोड को ऐड करना चाहते, सपोज इधर हम लोग नया नोड ऐड करना चाह रहे, तो वो जो ऐड करेंगे उसका जो प्रोसीड्यूर होगा वो बहुत इजी होता है ऐड करना। और इसका अगर ड्रॉबैक का बात करें और डिसएडवांटेज का बात करें, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज इज़ दैट इफ़ देयर इज़ एनी फॉल्ट ऑकर इन दिस मेन line, then total system will be down, stop, नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा मेन केबल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो।
सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क, बहुत ज़्यादा नोड हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। इसका एक सर्टेन लिमिटेशन होता है। अगर बहुत ज़्यादा नोड हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया तो क्या होता है, इसका जो डेटा ट्रैफिक बढ़ जाएगा, इस हिसाब से इसका जो फंक्शन का क्वालिटी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, क्वालिटी ऑफ सर्विस ये नहीं दे पाएगा। तो ये इसका और एक डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज जो होता है, जैसे कि कोई एक ही कंप्यूटर एक ही टाइम पे ये मेन बस को एक्सेस कर सकते। उस हिसाब से जब तक कोई एक कंप्यूटर इसको एक्सेस किया, फिर डेटा सेंड किया करके इसको रिलीज़ कर दिया, जब तक ये पूरा फंक्शन कवर नहीं हो जाता तब तक दूसरा कोई नोड अगर चाहे भी तो मेन बस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका और एक डिसएडवांटेज। इसके कारण से क्या होता है, जो टोटल डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड है वो कम हो जाता है। तो ये था हमारे पास टोपोलॉजी के ऊपर पूरा डिटेल्स डिस्कशन, इसका कैसे काम करता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट ऑल अदर टोपोलॉजीज, वो सारे टोपोलॉजी कैसे काम करते हैं और उसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा वो कैसे होता है। ओके, थैंक यू।